लखनऊ के हजरतगंज की शाम और भी रंगीन हो जाती है जब सड़कों पर राजनीति और साजिशों की गंध घुलने लगती है। यहाँ की मल्टी लेवल पार्किंग के पास खड़ा त्रिपाली अपनी मूंछों को ताव दे रहा था। उसका सफेद खादी का कुर्ता उसकी चालबाजी को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें भीड़ में किसी ऐसे शिकार को ढूंढ रही थीं जिसकी जेब भारी हो और अक्ल थोड़ी कम। त्रिपाली खुद को सत्ताधारी दल का मीडिया प्रभारी बताता था, हालांकि उसका काम सिर्फ दलाली और झूठ की खेती करना था। तभी दूर से एक भारी गूंज सुनाई दी। दुग 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 की वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि हजरतगंज के रसूखदार बुलेट वाले भैया की थी। त्रिपाली के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। उसने अपने कुर्ते की सिलवटें ठीक की और पार्किंग की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसे पता था कि आज का दांव बड़ा है। 50 करोड़ का PWD का फर्जी ठेका और 10 लाख की कमीशन की एडवांस रकम, यही उसका आज का एजेंडा था। बुलेट वाले भैया ने अपनी रॉयल एनफील्ड पार्किंग में खड़ी की। उनकी कदकाठी और रसूख देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। उन्होंने हेलमेट उतारकर अपनी बाइक पर रखा और एक सिगरेट सुलगा ली। धुआं छोड़ते हुए उनकी गहरी नजरें आसपास का मुआयना कर रही थीं। त्रिपाली ने इसे ही सही मौका समझा और बड़े अदब से हाथ जोड़कर उनके पास पहुंच गया। अरे भैया, जय हो। बड़े भाग्य जो आज दर्शन हुए। त्रिपाली ने अपनी आवाज में बनावटी चापलूसी घोली। बुलेट वाले भैया ने एक ठंडी नजर त्रिपाली पर डाली और बिना किसी उत्साह के पूछा, कहो त्रिपाली, आज इधर कैसे भटक रहे हो? किसका घर फूकने का इरादा है? त्रिपाली ने अपनी मेंढक जैसी आंखों को सिकोड़ा और फुसफुसाते हुए बोला, भैया क्या बात कर रहे हैं? आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लाया हूँ। ऊपर से डायरेक्ट सेटिंग हुई है। PWD में 50 करोड़ का नया ठेका निकला है और मैंने आपका नाम फाइल में सबसे ऊपर रखवा दिया है। त्रिपाली ने बड़ी चतुराई से अपने ब्रीफकेस से कुछ कागजात निकाले जिन पर सरकारी मोहरों जैसे निशान बने थे। देखिए भैया, ये रही वो फाइल। बस आपकी रजामंदी चाहिए। पार्टी फंड के नाम पर सिर्फ 10 लाख रुपए एडवांस देने होंगे, बाकी काम मेरी जिम्मेदारी है। आप तो जानते ही हैं कि मेरी पहुंच कहां तक है। त्रिपाली ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बड़े गर्व से कहा, जैसे वो सचमुच कोई बड़ा मंत्री हो। बुलेट वाले भैया ने उन कागजों को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और त्रिपाली की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। त्रिपाली को लगा कि शायद मछली जाल में फंस गई है। उसने फिर से जोर दिया, भैया मौका हाथ से निकल न जाए। लोग तो इस ठेके के लिए 20-20 लाख देने को तैयार हैं, पर मैंने सोचा कि अपनों का फायदा पहले होना चाहिए। बुलेट वाले भैया की चुप्पी त्रिपाली को अब परेशान करने लगी थी। उसे लगा कि शायद रकम कुछ ज्यादा बता दी। भैया, अगर 10 लाख ज्यादा लग रहे हैं तो 8 में भी बात बन सकती है। आखिर संबंध अपनी जगह है और धंधा अपनी जगह। त्रिपाली ने अपनी रणनीति बदलते हुए कहा। लेकिन भैया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बस एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो धीरे धीरे उनके होठों पर उभर रही थी। अचानक बुलेट वाले भैया जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज पार्किंग की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। त्रिपाली, तुम सुधरोगे नहीं। PWD का 50 करोड़ का ठेका, और वो भी तुम्हारे जरिए। अरे मियां, जिस पार्टी के तुम मीडिया प्रभारी बने फिर रहे हो, उसके असली प्रभारी अभी आधे घंटे पहले मेरे साथ चाय पी रहे थे। त्रिपाली का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका झूठ बेनकाब हो चुका था। बुलेट वाले भैया ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक सिक्का निकाला। उन्होंने वो सिक्का त्रिपाली की तरफ उछाला। ये लो त्रिपाली, तुम्हारी मेहनत की दलाली। 2 रुपए का सिक्का है, जाओ और गंज में एक कड़क चाय पी लो। अगली बार किसी और को बेवकूफ बनाना। लखनऊ है ये, यहाँ की हवा में भी राजनीति घुली होती है। त्रिपाली ने कांपते हाथों से वो सिक्का उठाया। उसकी आंखों में शर्म और गुस्सा दोनों थे। बेइज्जत होकर त्रिपाली वहां से तेजी से निकला। लेकिन त्रिपाली जैसे लोग हार नहीं मानते। पार्किंग से बाहर निकलते ही उसने अपना फोन निकाला और किसी को डायल किया। हेलो, हाँ शर्मा जी। अरे बहुत बड़ा जैकपॉट हाथ लगा है। शिक्षा विभाग में 20 करोड़ की सप्लाई का ऑर्डर है। बस 5 लाख का इंतजाम रखिए। त्रिपाली अपनी फितरत के अनुसार अगले शिकार की तलाश में फिर से निकल पड़ा था।